साल 1952 टिहरी के बाशिंदों के लिए एक बड़ा ही पावन साल था, क्योंकि इस साल टिहरी में शुरू हुई थी रामलीला। लेकिन जब पुरानी टिहरी डूबी तो इसके साथ ही डूब गया ये रामलीला और उसका मंच भी। 2004 में जल समाधि ले चुके टिहरी की इस रामलीला का अब दूसरा अध्याय 21 साल बाद शुरू हुआ है। जी हाँ, इस रामलीला के दूसरे अध्याय में आधुनिक तकनीक तो है ही, साथ ही है पुरानी चौपाई और गीतों का टच भी। आज गुगुदी आपको टिहरी की इसी ऐतिहासिक रामलीला का नया वर्जन तो दिखाएगी ही, साथ ही उन लोगों से भी मिलाएगी जिनके दिल में आज भी पुरानी टिहरी की रामलीला जिंदा है। हिंदू मानस में नैतिकता, परस्पर सहयोग और त्याग की सुनाई जाने वाली रामकथा का मंचन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत से ही प्रारंभ हो जाता है। नाटक में विभिन्न कलाकार राम जन्म से लेकर उनके वनवास, सीता हरण, भरत मिलाप और रावण वध जैसी घटनाओं का मंचन करते हैं। रामलीला के दूसरे अध्याय के पात्रों से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं कुछ पुराने खिलाड़ियों से। उस समय तो ये स्थिति थी कि हम लोग जो है ना रामलीला करते थे, गड्ढे भी अपना आप करते थे, मंच भी अपना आप बनाते थे। ये स्थिति थी कि आदमी खुद जो है स्टेज बांधता था, खुद सब लोग मिल करके स्टेज बांधते थे। हाँ, जैसे किसी कहीं चढ़ना, ऊपर चढ़ना है तब किसी मजदूर को बुला के ले आते थे। सब विस्थापन की ओर चल दिए। टिहरी डैम के कारण अपनी विस्थापन की समस्या से जूझ रहे थे, इसलिए टिहरी डैम के कारण रामलीला भी नहीं हुई है कि नहीं। फिर अंतिम चरण में हमने 2001 और 2002 में एक सांकेतिक रामलीला की है, उसमें यही पात्र थे। अब जैसे हमने रावण पाठ खेला तो रावण पाठ में एक डायलॉग होता था, एक चौपाई है, नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना, क्या मेरे बल का ठिकाना, क्या मेरे बल का ठिकाना, क्या मेरे बल का, तू बोले और के भोले, पता नहीं तुझको ममदल का, तेरे पति को करूं भक्षा, न पीऊं घूट एक जल का। ये तब होता जब वो सीता हरण होती, जब तब बोल देते, क्योंकि हमने भी खेला है पहाड़ में। तो अब जब बात हो रही हो रामलीला की तो हनुमान जी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की तरह ही प्रेम और सेवा भाव रखने वाले लक्ष्मण का पात्र खेल रहे हैं देवेंद्र नौटियाल। आज देवेंद्र भले ही लक्ष्मण के किरदार को निभा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो दूसरों की तरह ही पुरानी टिहरी की रामलीला देखने पहुंचते थे। पुरानी टिहरी के रामलीला की यादें उनके दिल में आज भी बसी हुई है। बिल्कुल, मेरे घर के जस्ट बगल में रामलीला होती थी, थोड़ी सी दूर पे। और जब हम छोटे छोटे थे उस समय ये कुर्सियों वाली सुविधा तो थी नहीं। हम लोग उस समय क्या करते थे कि पहले ही शाम को बुक करा लेते थे, और वहाँ जो अगल बगल रहते थे उनको बोलते थे कि यार शाम को एक बोरा बोलते, कट्टा बोलते हमारे यहाँ ना पहाड़ में, कि उसको रख देना है, वहाँ पे एक पत्थर रख देना और वो हमारी जगह हो जाएगी। इतना क्रेज़ हमारे अंदर होता था। हमारे पिताजी भी खेलते थे, त्रिजटा का पाठ है, मेरे पिताजी ने सुमंत का पाठ खेला है, तो उनको हम देखते थे करते, तो हमें लगता है यार कभी हम भी ऐसे करेंगे उनको देख के हुए। तो बड़ा उत्सुकता होती थी उस समय, हमारी इच्छा करती थी, और कुछ नहीं था तो हम जबरदस्ती घुस घुस के ये करते थे कि हमें बंदर बना दो, राक्षस बना दो। मैं आज भी देख रहा था, कुछ बच्चे आए कि भाई जी हमें कुछ पाठ दो। मैंने कहा सब खड़े हो जाओ, सब बांदर हो तुम जितने हो। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद टिहरी की रामलीला फिर एक बार अपने मंच से बड़े बुजुर्गों का मनोरंजन तो कर ही रही है, साथ ही नई तकनीक के जरिए बच्चों को रामायण का पाठ भी सिखा रही है। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसकी चौपाई, इसका संवाद, इसका रंग मंचन ठीक 1952 की पुरानी टिहरी की रामलीला जैसा है, लेकिन एक मॉडर्न टच के साथ। अब क्या है वो मॉडर्न टच, वो आप खुद देख सकते हैं। नई तकनीकी इस्तेमाल के साथ रामलीला को और भी बेहतर बनाया गया है। जगह जगह टीवी के साथ लाइव टेलीकास्ट का भी बंदोबस्त किया गया है। लगभग 3-4 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे थे, खाली इवेंट पे। कई टीमें बॉम्बे से आई हैं। लाइव टेलीकास्ट सिस्टम जो आप देख रहे हैं डिजिटली सब जगह, जो कल 50,000 लोगों ने देखा है, वो बॉम्बे की टीम है। आप ये
स्क्रीन वगैरह हमने व्यवस्था इसलिए करी है, आप देखिए पंडाल में जब 1,500-2 हज़ार आदमी हो जाएगा, और ये बच्चे आप देखिए, बच्चों को भी अगर मैं कहूँगा आप दिखा दें अपने कैमरे में, ये बच्चों का जो प्लेइंग एरिया हमने बनाया है, वो बच्चे अकेले तो आएंगे नहीं, नेचुरली उनके पेरेंट्स आएंगे। तो जब उनके पेरेंट्स आएंगे, उनकी कुछ लीला ना छूट जाए, तो वो बच्चों के साथ भी खड़े रहें, उनकी देख रेख भी कर लें, और उनके लिए ये व्यवस्था हमने करी है। किसी भी तरीके से कोई भी, हम चाहते हैं कि हर आदमी तक जो यहाँ पे आया है वो एंजॉय भी कर ले, और वो अपने अब जो है टीवी में लीला भी देख ले, लाइव जो है बिल्कुल ही, इसलिए व्यवस्था की। अब होने के पीछे हैं और उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया। हजारों वर्षों से तपस्या में लीन ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से राजा सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। अब आपको रामलीला के उस किरदार से मिलाते हैं जिनके बिना रामलीला का होना संभव नहीं है। ये है नरेश कुमार। अब जानते हैं इनके रावण बनने का अनुभव। सर, रावण का पात्र जो है मैं कम से कम 25 साल से निभा रहा हूँ, और रावण के पात्र को करके लगता है मुझे कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे कुछ करना चाहिए। सर, हमारी जो टीवी की रामलीला थी वो एक अलग ही तरीके की रामलीला थी। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने अपने आप ही इसका संकलन करके एक ऐसी रामलीला तैयार की कि जिसे आप लोग सब पसंद कर रहे हैं। आपके उसके गाने, उसके डायलॉग, हमारी थीम ज़्यादा डायलॉग के ऊपर ज़्यादा है, मतलब चौपाई भी है, गाने भी हैं, लेकिन डायलॉग उसमें ज़्यादा है। कि जैसे रावण के डायलॉग के लिए आप बोल सकते हैं कि अगर रावण डायलॉग बोल रहा है कि जानता है यह जग सारा, लंकेश की इस तलवार को जाओ ले जाओ बचाकर पक्षी अपने प्राण को। तो ये रावण के डायलॉग हैं, इनको देख करके लगता है कि रावण का किरदार हमें निभाना चाहिए। रावण की गरज भरे डायलॉग्स तो आपने सुन लिए, अब जरा नटखट वानर सेना से भी मिल लीजिए। वो वानर सेना जो रामायण में भगवान श्री राम का सेतु बनाती है। इन बच्चों से भी जान लेते हैं कि उन्हें इन किरदारों को निभाकर कैसा लग रहा है। मेरा नाम तो पहले आदित्य बोरनाला है, उसके बाद ये आज इस बार मतलब इस साल पहली बार हो रहा है, तो इसमें तो अब बहुत मज़ा आ रहा है रोल करके। कल भी हुआ रोल, अलग अलग रोल मिल रहे जो मतलब छोटे मोटे कैरेक्टर्स के, तो उसमें बहुत खुशी हो रही। इतनी भव्य रामलीला का नज़ारा देखकर हमारा मन आनंदित हो गया, आपका भी हो गया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 21 साल बाद जीवित हुई ये रामलीला अब कितने सालों तक ऐसे ही भव्य चलती है। ये संचालकों के लिए एक बड़ा टास्क साबित होगा। जब पुरानी टिहरी डूबी तो इस शहर की यादें भी जलमग्न हो गई, लेकिन ऐसे ही कुछ छोटे मोटे प्रयासों से पुरानी टिहरी के लोगों ने अपने इतिहास और अपनी परंपरा को कभी डूबने नहीं दिया।